जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो अप्रैल से मई के महीने में होने वाले हैं। यानी जम्मू कश्मीर वालों को पूरी तरह से तैयार रहना है, क्योंकि अप्रैल से मई के महीने में जो है यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस होंगे। लेकिन वहीं पर वोटर लिस्ट को रिवाइज किया गया है और साथ ही साथ कुछ नए वोटर्स भी जो है वो जुड़ गए हैं। 4 महीने लग गए इस काम को करने में। हालांकि डिलिमिटेशन की बात कहें, पहले कहा कि डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद में कहा कि वोटर लिस्ट रिवाइज किए जाएंगे, लेकिन अब जो है करीबन काम खत्म हो चुका है और 2.31 लाख नए वोटर्स जो हैं वो लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर में कितने वोट डाले जाएंगे उनकी पूरी गिनती है 86.93 लाख और ये रिवीजन के बाद है। और अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से ना तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, ना ही यहाँ पर यूएलबी इलेक्शंस हुए हैं और ना ही पंचायत के चुनाव हुए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पहले यहाँ पर लोकसभा चुनाव ही होने हैं, उसी के बाद में यहाँ पर यूएलबी और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि 86,000 जो है वो वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए गए हैं। 86,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। रिवीजन के बाद जो है इन 86,000 नामों को हटा दिया गया है और 1.45 लाख नाम जो है उन्हें करेक्ट किया गया है। आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उसमें वोटर लिस्ट को लेकर रिवीजन जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन ये जनवरी का महीना चल रहा है, इसके बाद में बच गया फरवरी, मार्च और अप्रैल से मई के महीने में जो है वो चुनाव होने हैं, तो इसीलिए 2 महीने जो है वो कुल बच गए हैं। आप लोगों को अगर किसी भी तरह से अपने नाम का करेक्शन करवाना है तो आप लोग भी करा सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट जो है जिसमें डाटा है कि कितने ज्यादा लोग जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। उसी के साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर पीके पॉल का ये कहना है कि फाइनल इलेक्टोरल को आने में जो है वो 4 महीने का समय लग गया। ये रिवीजन जो की जा रही थी, इसमें 2.31 लाख जो है नए वोटर्स को अंदर लिस्ट में शामिल किया गया है और इसका टोटल ग्राफ हो गया है 86.93 लाख। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 44.35 लाख मेल है और 42.50 लाख फीमेल्स है और 86 लाख तक करीबन जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए जिनके नाम जो है वो लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आगे आप सब लोग ये जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो होने हैं, उसे लेकर यहाँ पर काफी देर से आपको पता है कि अप्रैल और मई के महीने में ये चुनाव होने हैं। लेकिन अब चाहे अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, चाहे अपनी म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, अगर उसका काम होना है वो किसके पास जाना है। अभी आपकी जिस तरह से बात करते हैं उनके चुनाव भी जो है वो पेंडिंग है और पंचायत के चुनाव भी पेंडिंग है। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ देर पहले ये कहा था कि अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे पंचायत हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, बहुत जल्द पूरे जम्मू कश्मीर में होंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि अगर हमें अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत के चुनाव करवाने हैं, उसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। धैर्य क्यों रखना होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसीज भी हैं और इन्हें डिले किया गया है ताकि ओबीसीज को रिजर्वेशन दी जाए। ओबीसीज को रिजर्वेशन करने के लिए जो है इन चुनावों में डिले हो रहा है। 2.31 लाख जिस तरह से नए वोटर्स जो हैं उनके नाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 86,000 को नामों को डिलीट किया गया है। 1.45 लाख जो इलेक्टोरल्स है उन्हें करेक्ट किया गया है। कहीं ना कहीं ये बता दें कि जो जेंडर रेशियो था उन्हें भी सेम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो पहले इलेक्टोरल लिस्ट थी उन्हें जब आप देखते थे तो उनमें मेल कैंडिडेट ज्यादा थे, फीमेल जो है वो कम थी। अब उनका ग्राफ भी यहाँ पर बढ़ाया गया है और चाहे थर्ड जेंडर की बात करें, चाहे नोबैड्स की बात करें, चाहे ट्राइबल्स की बात करें, वहां पर भी जाकर जो है एक दोबारा से फ्रेश इलेक्टोरल करवाया गया ताकि उन लोगों के नाम भी इसमें दर्ज हो सके। आफ्टर ऑल अगर वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अब आने वाले समय में आप लोगों को जल्द ये चुनाव देखने को मिलेंगे। लोकसभा हो सकता है, उसके बाद यूएलबी हो, पंचायत हो और आपको असेंबली के इंतखाबात भी देखने को मिले। लेकिन ये लोकसभा चुनाव जो है वो 5 सीटों के लिए होने हैं और जम्मू कश्मीर में कुल अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि असेंबली की जो है वो 90 सीट्स है, लेकिन अभी जो है 5 सीटों के लिए ही चुनाव जो है वो होने वाले हैं।